हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल ड्रेन्स। तो हम इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है सर्जिकल ड्रेन की। सेकंड नंबर पे हम इंडिकेशंस देखें, सर्जिकल ड्रेन्स को हम कब यूज करते हैं उसके इंडिकेशंस देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ सर्जिकल ड्रेन्स, सर्जिकल ड्रेन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखेंगे हम। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हम सभी टाइप की सर्जिकल ड्रेन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि वो काम कैसे करती हैं। देन हम सर्जिकल ड्रेन प्लेसमेंट, एक सर्जिकल ड्रेन को कैसे प्लेस किया जाता है उसको देखेंगे हम। देन मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल ड्रेन, सर्जिकल ड्रेन को कैसे मैनेज करते हैं और उसकी मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क, सर्जिकल ड्रेन्स के क्या कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क हो सकते हैं इसको देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सर्जिकल ड्रेन, सर्जिकल ड्रेन को मैनेज करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्जिकल ड्रेन से। तो सर्जिकल ड्रेन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम पहले। सर्जिकल ड्रेन जो होती है वो एक मेडिकल डिवाइस है जिसका काम होता है एक्सेस फ्लूइड को, ब्लड को या फिर एयर को हमारे सर्जिकल साइट से रिमूव करना, ठीक है। और ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है, जैसे इन्फेक्शन, डिलेड हीलिंग और डिस्कम्फर्ट को रोकने के लिए हेल्पफुल होता है। देन इसका काम होता है प्रमोट ऑप्टिमल रिकवरी, ऑप्टिमल रिकवरी को प्रमोट करने का भी काम किसका होता है, सर्जिकल ड्रेन का होता है। अब हम इसके इंडिकेशंस देख लेते हैं, हम कब कब इस सर्जिकल ड्रेन का यूज करेंगे। तो उन कंडीशंस को देखते हैं। पहले तो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद में पेशेंट के सर्जिकल साइट पे फ्लूइड इकट्ठा ना हो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सर्जिकल ड्रेन का यूज कर सकते हैं। देन इन्फेक्शन कंट्रोल, ऐसी कोई सर्जरी जो कि इन्फेक्टेड सर्जरी जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सर्जिकल ड्रेन का यूज कर सकते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड फ्लूइड या एब्सेस जो है वो सर्जिकल साइट से बाहर निकल जाए। देन हेमेटोमा प्रिवेंटेशन, कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जहां पे ब्लड अकोमुलेशन, ब्लड के इकट्ठा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पोस्ट ऑपरेटिव टाइम के अंदर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, सर्जिकल ड्रेन, ताकि जो भी ब्लड अकोमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो उस ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाए, ठीक है। देन एयर रिमूवल, कुछ ऐसी सर्जरी जैसे कि हमारे थोरेक्स या चेस्ट से रिलेटेड कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें एयर फिल हो सकती है, तो उन एयर को बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सर्जिकल ड्रेन का यूज कर सकते हैं। देन बाइलरी ड्रेनेज, तो बाइल डक्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी है तो वहां पे एक्स्ट्रा बाइल को रिमूव करने के लिए हम बाइलरी ड्रेनेज भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेन्स। टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेन्स में हमारे पास में कौन कौन से टाइप की डिफरेंट टाइप की सर्जिकल ड्रेन्स होती हैं और उनके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सर्जिकल ड्रेन जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं हम कुछ सेवरल कैटेगरीज के अंदर, उनके डिजाइन और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। तो उनके डिजाइन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे हमारी जो सर्जिकल ड्रेन है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हो सकती हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसका पहला टाइप है क्लोज्ड ड्रेन, ऐसी ड्रेन जो कि सर्जिकल साइट से लेके कंटेनर तक क्लोज्ड सर्किट में रहती है। उसके अंदर हमारे पास में दो टाइप की आती हैं, जैक्सन प्रेट ड्रेन, इसको जेपी ड्रेन्स भी बोलते हैं, और हीमोवैक ड्रेन, ठीक है। ये क्लोज्ड ड्रेन की कैटेगरी में आती हैं। और सेकंड नंबर है ओपन ड्रेन्स। इसके अंदर जो हमारा एक एंड होगा वो ओपन एंडेड पे होगा, वहां पे कोई भी क्लोज्ड कंटेनर उसके साथ में अटैच नहीं होगा। इसके अंदर एग्जांपल है पेनरोज ड्रेन। देन थर्ड नंबर पे है सक्शन ड्रेन, इसके अंदर एग्जांपल है रेडिवेक ड्रेन। और सक्शन ड्रेन जो होता है वो हाई नेगेटिव प्रेशर के ऊपर, हाई वैक्यूम के ऊपर काम करते हैं। देन ग्रेविटी ड्रेन्स, ऐसी ड्रेन जो कि ग्रेविटी के ऊपर काम करती है, वहां पे कोई भी नेगेटिव प्रेशर या फिर प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ग्रेविटी के ऊपर उस फ्लूइड को ड्रेन आउट करने का काम करेगा। और उसके अंदर एग्जांपल है टी ट्यूब। देन फिफ्थ नंबर पे हमारे पास में कोरुगेटेड ड्रेन्स, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास में अलग अलग टाइप की ड्रेन्स हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे अभी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा उन सर्जिकल ड्रेन्स का। तो हमारी सभी टाइप की सर्जिकल ड्रेन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट उनका कॉमन गोल क्या होता है, सर्जिकल साइट से अनवांटेड फ्लूइड को रिमूव आउट करना। ओके, देन हम उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे हम अलग अलग ड्रेन्स को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैक्सन प्रेट ड्रेन से, जिसको हम जेपी ड्रेन भी बोलते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को। सबसे पहले इंसर्शन, हम जेपी ड्रेन को इंसर्ट कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इंसर्शन के लिए जो इसका एक एंड होता है जिसमें परफोरेटेड सिलिकॉन ट्यूब होती है, इसको हम सर्जिकल साइट के ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। देन सक्शन के लिए इसके पास में एक बल्ब होता है जिसको हम कॉम्प्रेस करके एक नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारे पास में एक जेपी ड्रेन का डायग्राम है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास में परफोरेटेड सिलिकॉन ट्यूब है
जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसको हम सर्जिकल साइट के ऊपर रखते हैं। देन ये जो सेकंड नंबर पे हमारे पास में ये जो बल्ब है, इसका काम होता है नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करना। तो इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं ताकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो और उसको हम ट्यूब के साथ में जोड़ देते हैं। और उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो ट्यूब के अंदर आएगा और ट्यूब से हमारे बल्ब के अंदर कलेक्ट होगा। ठीक है। देन मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये जो बल्ब है वो फिल होने लगेगा, तो फिल होने के बाद में हम एक अमाउंट के बाद में इसको एम्प्टी कर देंगे और वापस से हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे और वापस से हम उस ट्यूब के साथ में अटैच कर देंगे ताकि और एक्स्ट्रा फ्लूइड उसके अंदर आ पाए। ठीक है। देन उसके बाद में इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कौन से टाइप की सर्जरीज में इसका मोस्ट कॉमनली यूज कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे मैस्टेक्टमी में हम रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट करते हैं। तो ब्रेस्ट को रिमूव करने के बाद में वहां पे बहुत सारी फैट होती है और जहां से सीरस फ्लूइड निकल सकता है और उस सीरस फ्लूइड को ड्रेन आउट करने के लिए या फिर वहां पे अगर ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो उस ब्लड को या सीरस फ्लूइड को वहां से रिमूव करने के लिए हम इस टाइप की सर्जिकल ड्रेन का यूज कर सकते हैं ताकि वहां पे सिरोसा या फिर पोस्ट सर्जरी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ठीक है। देन हम बात करते हैं हीमोवैक ड्रेन के बारे में। हीमोवैक ड्रेन जो होती है उसके मैकेनिज्म को देखते हैं। सबसे पहले इंसर्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो परफोरेटेड ट्यूब होता है, ट्यूब का एक एंड जिसमें परफोरेशन होती है, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम सर्जिकल साइट के ऊपर प्लेस करते हैं। देन सक्शन के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लोडेड कंटेनर होता है कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास में स्प्रिंग लोडेड कंटेनर है जिसमें कुछ स्प्रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है और इसका काम क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करना। तो इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये क्या क्रिएट करता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। उसके बाद में जो फ्लूइड होगा, जो हमने सर्जिकल साइट पे इसकी ट्यूब को प्लेस किया है, जो परफोरेटेड पार्ट था जिसको हमने सर्जिकल साइट पे प्लेस किया था, वहां से फ्लूइड इकट्ठा होकर के ट्यूब में आएगा और ट्यूब से इस कंटेनर के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा। मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं, सेम जैसे हमने जैक्सन प्रेट ड्रेन के लिए किया था, इसको हम टाइम टू टाइम एम्प्टी करेंगे ताकि इसको वापस से रिकम्प्रेस करके वापस से वहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करें और अमाउंट के अंदर फ्लूइड जो है वो सर्जिकल साइट से रिमूव आउट हो जाए ताकि हीलिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी हो पाए। ओके। देन एग्जांपल्स की अगर बात करें, इस टाइप की ड्रेन्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, मोस्टली ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर, यूज्ड इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी टू मैनेज पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग एंड फ्लूइड एक्युमुलेशन। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर मोस्टली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में इस टाइप की ड्रेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेनरोज ड्रेन। पेनरोज ड्रेन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं हम। तो यहाँ पे इंसर्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पेनरोज ड्रेन जो होती है वो एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम वुंड के पास में प्लेस करते हैं। ड्रेनेज, इसके अंदर ड्रेनेज कैसी होती है, तो यहाँ पे ड्रेनेज फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए कोई नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। इस टाइप की ड्रेन जो होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो सर्जिकल साइट से फ्लूइड बाहर निकालने के लिए ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन का यूज होता है। तो ग्रेविटी के थ्रू और कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो भी सर्जिकल साइट पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है वो बाहर निकलने लग जाएगा। बट यहाँ पे आपको ड्रेसिंग लगानी पड़ती है, बाहर कंटेनर की जगह पे आपको ड्रेसिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। आपने बाकी वाली जो 2 ड्रेन्स थी उसके अंदर हमने एक कंटेनर लगाया था, उसको कंप्रेस किया था ताकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो। बट यहाँ पे हम कोई भी कंटेनर नहीं लगाते हैं जहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा बाहर वाली साइड में, वहां पे हम ड्रेसिंग रखते हैं, कुछ पैड्स रखते हैं ताकि जो भी फ्लूइड है, जो भी अनवांटेड फ्लूइड है वो हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग पे आ जाए। इस वजह से इसको चेंज करना जरूरी होता है। तो इसके मेंटेनेंस में क्या होगा, हमें जो ड्रेसिंग हमने लगाई है उसको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वहां पे इन्फेक्शन ना हो पाए। ठीक है। देन उसके बाद में एग्जांपल्स की बात करें, इस टाइप की सर्जिकल ड्रेन का कहाँ यूज करते हैं, एब्सेस ड्रेनेज। कोई भी ऐसी सर्जिकल सर्जरी जिसके अंदर पस फॉर्मेशन हो रही हो या फिर पस इकट्ठी हो, उस टाइप की सर्जरीज के अंदर हम इस टाइप की ड्रेन का यूज करते हैं ताकि उस साइड से सारी की सारी पस जो है वो रिमूव आउट हो जाए। ओके। देन हम बात करते हैं रेडिवेक ड्रेन की। रेडिवेक ड्रेन जो होती है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं हम। इंसर्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी एक परफोरेटेड ट्यूब होती है एक एंड पे जिसको हम सर्जिकल साइट पे प्लेस करते हैं। सेकंड, सक्शन के लिए हाई प्रेशर कंटेनर जो होता है उसका यूज करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करता है। हमारी जो पहले वाली 2 ड्रेन्स थी जिसमें हमने नेगेटिव प्रेशर किया था, उनसे भी ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम रेडिवेक ड्रेन का यूज करते हैं। ठीक है। और ड्रेनेज जो होता है वो कैसे होगा, फ्लूइड जो है वो हमारे ट्यूब के अंदर आएगा और ट्यूब से हमारे कंटेनर के अंदर जाएगा। देन मेंटेनेंस के लिए इसमें क्या करते हैं, हम इस कंटेनर को एम्प्टी करते हैं और वापस से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके ट्यूब के साथ में अटैच कर देते हैं। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं इसके अंदर। तो इसका यूज हम मोस्टली थोरेसिक सर्जरीज के अंदर करते हैं जहाँ पे ब्लड और फ्लूइड को प्लूरल कैविटी से बाहर निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि वहां पे न्यूमोथोरेक्स ना हो। तो इस कंडीशन के लिए हम चेस्ट ड्रेन का भी यूज कर सकते हैं, बट चेस्ट ड्रेन जो है इतना ज्यादा नेगेटिव
प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती है। चेस्ट ड्रेन जो है वो एयर को रिमूव करने का काम करती है और एक वाटर सील बनाती है, और वाटर सील जो होता है वो अगर कोई भी एयर बबल उस वाटर के अंदर आ जाता है तो वापस से उसको प्लूरल कैविटी या लंग्स के अंदर नहीं जाने देता है। बट यहाँ पे कुछ ब्लड इकट्ठा हो गया प्लूरल कैविटी के अंदर और कुछ बॉडी फ्लूइड इकट्ठे हो गए, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, रेडिवेग ड्रेन का यूज कर सकते हैं, जो कि हाई नेगेटिव प्रेशर के साथ में उन ब्लड क्लॉट्स को या फिर फ्लूइड को बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं टी ट्यूब्स की। टी ट्यूब कहाँ पे यूज होते हैं और उसके मैकेनिज्म को देखते हैं हम। तो मैकेनिज्म में हम टी ट्यूब को, एक टी शेप ट्यूब होती है जिसको हम बाइल डक्ट में इंसर्ट करते हैं। तो ऐसी कोई सर्जरी जिसमें बाइल डक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टी ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं बाइल डक्ट के अंदर। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो बाइल डक्ट है इसके अंदर हमने एक टी शेप की ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर जो बाइल होगा उसको बाहर निकालने का काम आएगा। तो यहाँ से ये वाला जो हमने यहाँ पे टी ट्यूब रिप्लेस किया है, तो यहाँ से क्या होगा, सारा का सारा बाइल जो है वो बाहर आ जाएगा कंटेनर के अंदर। ठीक है, ड्रेनेज जो होगा बाइल का वो ग्रेविटी के बेस पे होगा, जो कि एक्सटर्नल बैग के अंदर कलेक्ट होता रहेगा। देन उसके बाद में मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें जो कलेक्शन बैग है वो डेली एम्प्टी करने की जरूरत पड़ेगी। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसका यूज हम कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी के अंदर यूज कर सकते हैं, यूज पोस्ट सर्जरी फॉर बाइल ड्रेनेज। तो बाइल की ड्रेनेज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं ताकि वहां पे कोई भी इंफेक्शन ना हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं कोरुगेटेड ड्रेन। कोरुगेटेड ड्रेन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। तो इंसर्शन जो होता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, एक रिब्ड फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम सर्जिकल साइट पे प्लेस करते हैं। ठीक है, और ड्रेनेज कहाँ से होगा, फ्लूइड फ्लो अलोंग द ग्रोव पैसिवली। तो इस टाइप की जो सर्जिकल ड्रेन होगी वहां पे ग्रूव्स होते हैं, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रूव्स हैं। ठीक है, और ये ग्रूव्स क्या करते हैं, ये ग्रूव्स एक कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड होगा वो पैसिव डिफ्यूजन की वजह से या फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ जो सर्जिकल साइट है वहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, और मेंटेनेंस में इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ड्रेसिंग लगाने की जरूरत होती है। इस टाइप की कोरुगेटेड ड्रेन के अंदर जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वहां पे भी हमारे पास में कलेक्शन बैग नहीं होगा, हमें पैड्स का यूज करना पड़ेगा या फिर हमें ड्रेसिंग्स का यूज करना पड़ेगा उस एब्सेस को, उस फ्लूइड को इकट्ठा करने के लिए। इस वजह से हमें उस ड्रेसिंग को बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी उसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, देन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसका यूज हम स्किन ग्राफ्ट टाइप की सर्जरीज के अंदर करते हैं, जिसमें हम ग्राफ्ट लगाने के बाद में उसके नीचे इसको प्लेस कर देते हैं ताकि जो एक्सेस अमाउंट के अंदर फ्लूइड है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू बाहर निकल जाए और वहां पे जो ग्राफ्ट है वो अच्छे से उस स्किन के साथ में चिपक जाए, अधेर हो जाए। ठीक है, देन हम बात करते हैं प्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल ड्रेन। हम सर्जिकल ड्रेन की प्लेसमेंट कैसे करते हैं और की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसको भी देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले सर्जिकल ड्रेन की प्लेसमेंट कैसे की जाती है, तो इसमें के अंदर हम प्लानिंग की जाती है सर्जन्स के थ्रू। सर्जन पहले से ही प्लान करके रखता है कि किस टाइप की सर्जरी है और कहाँ की सर्जरी है और एक्सपेक्टेड फ्लूइड लॉस कितना हो सकता है, कि उस सर्जरी के टाइम पे कितना फ्लूइड लॉस हो सकता है। तो उसकी बेस्ड ऑन सर्जरी और एक्सपेक्टेड फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो है ड्रेन कौन सी चूज करनी है वो प्लानिंग की जाती है। और ड्यूरिंग सर्जरी भी इसकी प्लानिंग हो सकती है अगर वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है उस कंडीशन के अंदर, या फिर कोई भी अदर कंडीशन आती है उस कंडीशन के अंदर ड्रेन जो है वो चूज की जाएगी। देन इंसर्शन, हम ड्रेन को इंसर्ट कैसे करते हैं, जो हमारी सर्जिकल साइट होती है उसी के आसपास कोई स्मॉल इंसिजन अगर है तो उसके थ्रू हम उस ड्रेन को प्लेस करने का काम करते हैं। अदरवाइज हम वहां पे एक एक्स्ट्रा इंसिजन दे करके उस ड्रेन को प्लेस करने का काम करते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे सिक्योरिंग। हम ड्रग जो ड्रेन है उसको सिक्योर करने के लिए सूचर्स या फिर एडेसिव्स का यूज कर सकते हैं ताकि उसके अंदर ज्यादा मूवमेंट्स ना हो। ओके, देन उसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट्स ऑफ सर्जिकल ड्रेन। सर्जिकल ड्रेन की मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर पहला है मॉनिटरिंग। तो हमें मैनेजमेंट, अगर हमें जो सर्जिकल ड्रेन है उसको मैनेज करना है तो उसके लिए हमें पहले मॉनिटरिंग करनी आनी चाहिए कि हमें उस सर्जिकल ड्रेन के अंदर जो उसका कलेक्शन बैग है उसके अंदर जो फ्लूइड आ रहा है उसकी अमाउंट कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए, उसका कलर कैसा है और कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है ताकि हम अपने पेशेंट को जो है एसेस कर पाए कि वो किस कंडीशन में है, वो हील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं तो हम फ्लूइड के अमाउंट को देख करके, उसके कलर को देख करके, उसकी कंसिस्टेंसी को देख करके इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देन एम्प्टी,
हमें जो है कुछ ड्रेन्स के अंदर जो कलेक्शन बैग होते हैं, जिन भी ड्रेन्स के अंदर कलेक्शन बैग या फिर कलेक्टिंग बैग होते हैं, जैसे कि जेपी ड्रेन जिसको हम जैक्सन प्लेट ड्रेन बोलते हैं और हीमोवेक ड्रेन जो होते हैं, इनके अंदर हमें उस सक्शन को मेंटेन रखने के लिए हमें उसे बार बार एम्प्टी करना होता है, ताकि वहां पे हम वापस से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करें और वापस से फ्लूइड जो है उसके अंदर आना शुरू हो जाए। तो वहां पे एम्प्टी करना जरूरी हो जाता है, जिसके अंदर हमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। देन हम ड्रेसिंग, ऐसी ड्रेन्स जिसके अंदर हमने कलेक्शन बैग नहीं लगाया था और वहां पे हमें ड्रेसिंग्स लगाने की जरूरत पड़ रही थी, तो वहां पे जैसे कि पेनरोज ड्रेन, कोरुगेटेड ड्रेन्स, इन ड्रेन्स के अंदर हमने कोई भी कलेक्शन बैग नहीं लगाया था, हमने इनके लिए ड्रेसिंग्स का यूज किया था, पैड्स का यूज किया था। तो ऐसी ड्रेन्स के लिए हमें उन ड्रेसिंग्स को बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी उसके मैनेजमेंट के अंदर। थर्ड है फ्लशिंग। कुछ ऐसी ड्रेन्स होती हैं जिनकी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए हम स्टाइल सेलाइन का यूज कर सकते हैं उसको फ्लश करने के लिए, ताकि ब्लॉकेज जो है वो ओपन हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास में रिमूवल। ड्रेन की रिमूवल कब करते हैं? तो अगर हमारा फ्लूइड आउटपुट, जो ड्रेन्स के अंदर फ्लूइड आ रहा है, जो कलेक्शन बैग के अंदर फ्लूइड आ रहा है या ड्रेसिंग के ऊपर जो फ्लूइड आ रहा है, वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाए, कि इतना ज्यादा कम हो जाए कि उसको अगर हम बंद भी कर दें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाना चाहिए, तभी हम उस ड्रेन को रिमूव करते हैं। अगर वहां पे फ्लूइड कंटिन्यूसली आ रहा है तो वहां पे हम ड्रेन को रिमूव नहीं करेंगे तब तक जब तक वो आना कम ना हो जाए, ठीक है, बिल्कुल कम ना हो जाए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क। तो कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क क्या हो सकते हैं सर्जिकल ड्रेन्स के, वो देख लेते हैं। क्योंकि सर्जिकल ड्रेन जो होती हैं वो बेनिफिशियल होती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, या फिर उसके कोई रिस्क नहीं होंगे। तो क्या रिस्क हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला, इन्फेक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो डायरेक्टली ड्रेन के थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं, और जिसके थ्रू हमारे पैथोजेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ड्रेन के थ्रू डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। दूसरा, ब्लॉकेज, हमारे टिश्यूज या फिर जो ब्लड होता है वो हमारी ड्रेन को ब्लॉक कर सकते हैं, ये हमारे अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। डिसलॉजमेंट, इसके अंदर जो हमारी ड्रेन है जिसको हमने सर्जिकल साइट पे प्लेस किया था, मूवमेंट्स की वजह से उसका डिसलॉज हो जाएगा, मतलब वो अपनी जगह से रिप्लेस हो जाएगी या फिर वहां से हट जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर फ्लूइड आना बंद भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में है पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो क्योंकि हमने हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट की है तो इसमें अगर मूवमेंट होती है तो आपको पेन फील हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। देन उसके बाद में है एलर्जिक रिएक्शन। तो कुछ पेशेंट जो होते हैं वो कुछ मटेरियल के लिए एलर्जिक होते हैं, तो ड्रेन की मटेरियल की वजह से पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, तो ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सर्जिकल ड्रेन मैनेजमेंट। तो सर्जिकल ड्रेन को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको पता होनी चाहिए या फिर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टाइल टेक्निक। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए जब भी हम ड्रेन प्लेसमेंट कर रहे हैं, ड्रेन का रिमूवल कर रहे हैं या फिर उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो हमें स्टाइल मेथड का यूज करना है ये सारी चीजें करते टाइम पे। अगर हम ड्रेन के साथ में कुछ भी उसको रिमूव करने का, उसकी ड्रेसिंग चेंज करने का, उसका कलेक्शन बैग एम्प्टी करने का और वापस से अटैच करने का जो प्रोसेस होता है वो सारा हमारा स्टाइल मेथड से होना चाहिए, ताकि वहां पे इन्फेक्शन ना हो और इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। दूसरा, पेशेंट एजुकेशन। जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको भी हमें सिखाना है कि ड्रेन की केयर कैसे करनी है, उनको एम्प्टी कैसे करना है, उनकी ड्रेसिंग चेंज कैसे करनी है, ताकि वो घर जाने के बाद में उनको अपने आप से कर पाए और उनको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। देन उसके बाद में रेगुलर असेसमेंट। तो हमें जो ड्रेन की साइट है जहाँ से हमने ड्रेन को इंसर्ट किया है, उस ड्रेन की साइट को हमें फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है कि वहां पे कोई रेडनेस तो नहीं आ रही है, वहां पे जो हमने सूचर्स उसके साथ में अटैच किए थे वो टूटे तो नहीं है या फिर ज्यादा मूवमेंट्स तो नहीं हो रही है, तो उसका हमें रेगुलर असेसमेंट करना चाहिए। देन पेन मैनेजमेंट। अगर उस ड्रेन की वजह से पेशेंट ज्यादा पेन फील कर रहा है तो हमें पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारे के सारे जो डिटेल्स होंगी ड्रेनेज से रिलेटेड वो हमें रिकॉर्ड करनी है, ताकि क्लिनिकल डिसीजन लेने में हम क्लिनिकल डिसीजन जो है वो इजीली ले पाएं उस ड्रेनेज रिकॉर्ड के बेस पे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट या नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।